माय लाइव केमिस्ट्री क्लास चैनल। सॉलिड स्टेट के वॉल्यूम नंबर 4 में मैं आज आप लोगों को कैलकुलेशन ऑफ एटम इन यूनिट सेल्स बताऊंगा। एक इकाई कोष्ठिका या एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणु की संख्या का निर्धारण कैसे हम निर्धारित करेंगे। हाउ नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एनी यूनिट सेल्स। तो सबसे पहले हम इस यहाँ देखते हैं कि देयर आर टू टाइप ऑफ यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन आवर सॉलिड स्टेट। फर्स्ट इज प्रिमिटिव, सेकंड इज सेंटर्ड। पहला जो है मैंने आपको बताया था कि प्रिमिटिव होता है, आद्य टाइप का होता है, सरल होता है, और दूसरा होता है सेंटर्ड होता है यानी केंद्रीय होता है। आद्य टाइप का मैंने ये बताया था कि इसमें क्या होता है, इस तरह के यूनिट सेल में सारे कॉर्नर पे अवयवी कण उपस्थित होते हैं, जबकि सेंटर्ड में क्या होता है मैंने बताया था कि उसमें अवयवी कण कॉर्नर के अतिरिक्त केंद्र में अथवा फलक पर उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर हम चार तरह से देखिए, इन प्रिमिटिव यूसी, इन बॉडी सेंटर्ड यूसी, इन फेस सेंटर्ड यूसी, इन एंड सेंटर्ड यूसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले किसी आद्य टाइप की या प्रिमिटिव टाइप की एकक कोष्ठिका में हम परमाणुओं की संख्या का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चित्र बनाया है, एक डायग्राम दिया है जो एक सरल या सिंपल प्रिमिटिव सेल्स है, ठीक। एक आद्य टाइप की प्रिमिटिव सेल्स है जिसमें 8 कॉर्नर आपको दिखाई देते हैं। इन प्रत्येक कॉर्नर को हमने रिप्रेजेंट किया है और उस पर हमने 1/8 लिखा हुआ है, यानी नंबर ऑफ कॉर्नर प्रेजेंट इन यूनिट सेल इज 8 और उसका फ्रैक्शन 1/8 होता है। तो इस तरह से हम प्रिमिटिव में निर्धारित कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम इन प्रिमिटिव सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉर्नर इंटू 1/8 इज इक्वल टू 8 इंटू 1/8, यानी कॉर्नर की संख्या 8 है और फ्रैक्शन 1/8। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 8/8 इज इक्वल टू 1। अर्थात एक प्रिमिटिव यूसी में नंबर ऑफ एटम की संख्या कितनी होती है, 8। आप देखिए इसी क्रम में हम चलेंगे बॉडी सेंटर्ड यूसी पर। बॉडी सेंटर्ड यूसी को हम इस तरह से कर सकते हैं कि एक प्रिमिटिव टाइप की यूसी को लेते हैं, बस बीच के केंद्र पर एक अवयवी कण की संख्या बढ़ा देते हैं, इसका फ्रैक्शन 1 होता है। अब इसमें हमको परमाणु की संख्या का निर्धारण करना, एटम की संख्या का निर्धारण करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम इन बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इस बीसीसी में परमाणु की संख्या का निर्धारण करना। अब तक हमने यूसी में निर्धारित किया था, पीयूसी में निर्धारित किया था, इसमें हमको मिला था नंबर 1 और इसमें आपको एटम की संख्या निकालनी है इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉर्नर, इसमें भी वही होगा, नंबर ऑफ कॉर्नर इंटू 1/8 यानी नंबर ऑफ फ्रैक्शन, यानी 1/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस नंबर ऑफ एटम इन सेंटर यानी केंद्र में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। तो क्या हो जाएगा, 8 इंटू 1/8 प्लस 1 इज इक्वल टू 8/8 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। इस तरह से भी फाइंड आउट हम पाते क्या हैं कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स में नंबर ऑफ एटम आते हैं 2। अब यहां तीसरा है इन फेस सेंटर्ड यानी एफसीसी में परमाणु की संख्या का निर्धारण। मैंने एक फिगर बनाया है, डायग्राम बनाया है, जिसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर वाली एक आद्य या प्रिमिटिव टाइप की यूनिट सेल दिख रही है। इसके अलावा मैंने 1 2 3 4 5 6 अलग से पॉइंट बनाए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस
प्रिमिटिव सेल्स में फलक जो होंगे, फेस जो होगा वो 6 होगा। 6 फेस को मैंने 6 अलग अलग डॉट द्वारा प्रदर्शित कर दिया है। तो कार्नर की संख्या 8 और फेस की संख्या 6। कार्नर का फ्रैक्शन 1/8 और फेस का फ्रैक्शन 1/2। तो इस तरह से इसमें हम संख्या निर्धारित कर सकते हैं, यानी नंबर ऑफ एटम इन FCC, यानी FCC में परमाणुओं की संख्या। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्नर इंटू 1/8 प्लस नंबर ऑफ फेस इंटू 1/2, यानी क्या हो जाएगा 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2। तो यहां पर कितना हो जाएगा 1, 8/8 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, प्लस 6/2 का मतलब हो जाएगा 3, यानी नंबर ऑफ एटम कितने आ गए 4। ठीक, इस तरह से हम देखते हैं कि FCC में यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में नंबर ऑफ परमाणु या नंबर ऑफ एटम जो इसमें उपस्थित होते हैं उनकी संख्या 4 होती है। मैंने आपको एक फिगर बनाया था, आपको देख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्नर वाली एक प्रिमिटिव सेल्स बनाया और इसमें 6 फलक यानी 6 फेसेस को मैंने प्रदर्शित कर दिया। एक फेस ये, एक फेस ये, यानी अपर फेस, लोअर फेस, साइड फेस, ये साइड फेस, फ्रंट फेस और बैक फेस। इस तरह से नंबर ऑफ फेस हुए 6 और नंबर ऑफ फेस पे उपस्थित एटम का फ्रैक्शन क्या होगा 1/2 होगा। तो 6 फेसेस में फ्रैक्शन कितना हो गया 3 हो गया, यानी 6 × 1/2 तो 3 हो गया और 8 × 1/8 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो इस तरह से हमको संख्या कितनी प्राप्त होती है 4 एटम की प्राप्त होती है इन एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स, यानी अंत एकक कोष्ठिका, अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका में नंबर ऑफ एटम की गणना करना, नंबर ऑफ परमाणु की गणना करना। जैसा कि मैंने एक डायग्राम खींचा है, इस डायग्राम में देखिए एक प्रिमिटिव टाइप की, आद्य टाइप की एक यूनिट सेल्स बनी हुई है जिसमें मैंने 8 कार्नर को रिप्रेजेंट किया है, 8 कार्नर को शो किया है। कार्नर फ्रैक्शन 1/8 मैंने शो किया है। इसके अतिरिक्त इस फिगर में हमने ऊपर सरफेस को एक डॉट शो किया है, एक अवयव कण यहां दिखाया है, एक अवयव कण इसको दिखाया है। इसका फ्रैक्शन 1/2 होगा, इसका फ्रैक्शन 1/2। इंड सेंटर्ड का मतलब यही होता है कि किन्हीं दो विपरीत फलकों पर उपस्थित अवयवी कणों की का रिप्रेजेंटेशन ही इंड सेंटर्ड कहलाता है। वो यहां हो सकता है या फिर यहां और यहां हो सकता है, दो विपरीत फलक पर या विपरीत सरफेस पे ही ये पाए जाते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ एटम आपको निकालना है, तो नंबर ऑफ एटम इन ECC, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ECC इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ कॉर्नर मल्टीप्लाई 1/8 प्लस नंबर ऑफ एटम present both opposite surface या फेस, यानी नंबर ऑफ एटम ECC में ज्ञात करने के लिए नंबर ऑफ कार्नर की संख्या मल्टीप्लाई 1/8 और नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट बोथ अपोजिट फेस, यानी अपोजिट फेस पर जो उपस्थिति होगी इनकी अवयवी कणों की, इनकी संख्या। तो यहां पर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ कॉर्नर यानी 8 × 1/8 प्लस कितने फेस हैं 2, तो 2 × 1/2। इस तरह से 8/8 प्लस 2/2 यानी 1 + 1 इज इक्वल टू 2 एटम। In this way we can see in end centered UC में हमको नंबर ऑफ एटम 2 प्राप्त होते हैं।
तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि अगर प्रिमिटिव यूसी लेते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल्स लेते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ एटम 1 आता है। अगर हम बॉडी सेंटर्ड यूसी लेते हैं, बीसीसी लेते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ एटम जो है 2 आता है। अगर हम फेज सेंटर्ड यूसी लेते हैं, एफसीसी लेते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ एटम 4 आता है। और अगर एंड सेंटर्ड यूसी लेते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ एटम 2 आता है।